हेलो भक्तों, सबसे पहले गणपति महाराज जी की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, कार्तिकेय जी की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, बजरंगबली की जय। भक्तों, आज मैं श्री महापुराण के विदेश्वर संहिता का 24वां अध्याय कहने जा रही हूँ। इसमें शीर्षक है भस्म महिमा। तो अब मैं कथा शुरू कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाएं। तो कथा मैं शुरू करने जा रही हूँ। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और जो श्रोत्र, स्मार्त और लौकिक भेद से यह भस्म 3 प्रकार की होती है तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत्र और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को अग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड लगाया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित होकर नित्य भस्म से उद्धूलन और तिरछा त्रिपुंड करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकरवर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्पों में भी शिव ज्ञानी की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका क्या हुआ, सारा कर्म विपरीत फलदायक हो जाता है। उनका किया हुआ सारा फल विपरीत फलदायक हो जाता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उसको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुसेति मंत्र द्वारा शिवाग्नि से सायुसेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडाक्षर का जप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मांसतोकों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भक्त और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावें तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति श्रवण मंत्र से त्रिपुंडादि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवो अहम मंत्र से
तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंड की सभी पातकों से भस्म और त्रिपुंड का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंड धारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाले विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाले अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म के स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान 3 दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड के 3 रेखा होती है। भौहों के मध्य से आरंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उससे भी प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करें, जो भक्ति मुक्ति दायक होती है। और भक्तों, यहीं पे हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों को मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग इसे शेयर करें और जितना ज़्यादा तक हो सके सबके पास पहुंचाएं, ताकि सावन मास में शिव महापुराण का लाभ सभी लोग उठा सकें। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।